चलिए तो फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो ज़्यादा तो सवाल नहीं है, सिर्फ 4 ही सवाल हैं। और 4 में से जो फोर्थ वाला देखो, ये मैं तुम्हें पिछले लेक्चर में ही करवा चुका हूँ। ये होगा या फिर 99% इससे मिलता जुलता होगा। साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 दे रखी है और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2 दे रखी है। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि 1/2 जो है वो साइन के कौन से एंगल की वैल्यू है, उसको यहाँ पे रख देंगे। किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। साइन 30 यहाँ पे रखेंगे, साइन से साइन कट जाएगा, a माइनस बी इजिकल टू 30, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ऐसे ही 1/2 कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू होती है? कॉस 60 की। कॉस से कॉस कट जाएगा, a प्लस बी इजिकल टू 60, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। दोनों को सॉल्व करके आराम से a और b की वैल्यू निकाल लेना। a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 आ जाएगी। ये सवाल एग्जाम में 3 बार आ चुका है, आगे भी आ सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरह के सवाल इस एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं। चलिए घर, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है उसको करते हैं। तो ये सॉल्यूशन करने के लिए बस हमें वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, जैसे कि कोसेक 30 की क्या होती है, साइन 60 की क्या होती है। ठीक है, और उम्मीद है कि अब तक तो आपने सारी वैल्यूज़ याद कर भी ली होंगी, क्योंकि अब तो एक्सरसाइज ही ख़त्म होने जा रही है। 8√3 ऐसे ही रहेगा। कोसेक 30 की तो हमें याद है नहीं, लेकिन साइन 30 की याद है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो कोसेक 30 जो है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो उसकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो कोसेक 30 की जगह मैंने लिख दिया 2 और उसका स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। और ये देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऐसे करके स्क्वायर लग जाएगा। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। और आखिर में बचा कोसेक 45। इसकी तो हमें पता नहीं है, हमें तो साइन 45 की पता है, 1/√2। तो कोसेक 45 की क्या हो जाएगी? इसका रेसिप्रोकल यानी कि √2, तो उसे भी रख दो यहाँ पे √2। और स्क्वायर करना मत भूलना। 1 मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ, शायद यहाँ पे क्यूब है। ये देखो क्यूब लगा हुआ है, तो क्वेश्चन भी ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्यूब लगा देते हैं, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, इधर लाइन खींच देते हैं। अब बस इसको सॉल्व करना है, सिंपल कैलकुलेशन। 8√3 ऐसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। √3/2 तो ऐसे ही रहेगा। 1/2 भी ऐसे ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, उसके बाद 1/√2 ऐसे ही रहेगा। 1/√3 भी ऐसे ही रहेगा। √2 का क्यूब करेंगे ना तो 3 बार लिखना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा z के जैसा लग रहा होगा, इसे मैं 2 ही बना देता हूँ ढंग से। ठीक है, √3 का जो क्यूब है उसे 3 बार लिख लेते हैं। √2 इंटू √2। क्यूब लगा हुआ था ना, इसलिए 3 बार लिखना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। 2 2 जा 4, कट गया ना? 2 2 जा 4, ऐसे काट सकते हैं, कोई बुराई नहीं। और इस 2 से ये कट जाएगा 4 बार। √3 से √3 कट जाएगा। ऐसे काट सकते हैं क्योंकि सब के सब मल्टीप्लाई में हैं एक दूसरे के साथ। तो अब नीचे तो कुछ बचा नहीं है कटने के लिए। हाँ, ये बचा ना, √2 से √2 कट गया। ठीक है, तो 4 बचा है यहाँ पे और √3 बचा हुआ है। ये जो 1 बचे हैं इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई में कोई रोल होता नहीं है। एंड में √2 इंटू √2 मिलकर क्या बना देंगे? 2 बना देंगे। और इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें तो कर नहीं सकते, लेकिन इसमें कर सकते हैं। 2 4 जा 8√3। इस तरह से ये सिंपल जो क्वेश्चन था वो इजीली हमने सॉल्व कर लिया। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है याद रखने वाली, वो है वैल्यूज़, और वो आपने अब तक याद कर ली होंगी। अगर नहीं किया है तो अपने साथ आप बहुत बुरा कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में नहीं आएगी अगर साथ साथ पक्का करते हुए नहीं चलोगे चीज़ों को। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा था कि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये अपनी तरह का एक नया सवाल है, ऐसा सवाल आपने अब तक देखा नहीं होगा। ये क्वेश्चन कब आया था? 2000, देख कर बताता हूँ, 2015 में आया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखना क्या करेंगे। ये 2 देख रहे हो ना, ये डिवाइड में ले जाएंगे। ऐसा हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें भी किया था, ले गए डिवाइड में। इसके बाद क्या सोचेंगे? इसमें
इसमें हम ये सोचेंगे कि √3/2 जो है वो कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू होती है। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री। साइड में लिख देना कि cos 30 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो √3/2 cos के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, cos 30 की। cos से cos कट जाएगा तो 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, डिग्री लगा देता हूँ, 3 से फिर ये 30 कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिग्री। तो बड़ी आसानी से हमने इस सिंपल क्वेश्चन को निपटा दिया। तो हम 2 को डिवाइड में ले गए, फिर हमने सोचा कि ये कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे साइन लिखा होता तो हम ये सोचते कि ये साइन के कौन से एंगल की वैल्यू होती है। तो किसकी होती है, साइन 60 की। तो यहाँ पे साइन 60 लिख दिया जाता, लेकिन क्योंकि कॉस था इसलिए कॉस की वैल्यू के बारे में हमने सोचा था। तो उम्मीद है कि इस आसान सवाल को भी आप समझ गए होंगे। अब लास्ट और बचा है तीसरा, उसे भी निपटा देते हैं। तो तीसरा सवाल 2016 में पूछा गया था 1 नंबर का। व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ tan थीटा व्हेन थीटा इज इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90। जब थीटा को 0 से 90 करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए टेबल याद होनी जरूरी है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो सवाल ये था कि जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 की तरफ इंक्रीज होगी तो tan थीटा की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो tan थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, पहले 0 थी, फिर और बढ़ गई, फिर 1 हो गई, फिर और बढ़ गई और फिर पहुंच गई इनफाइनाइट पर। तो अगर थीटा 0 से 90 की तरफ इंक्रीज होगा तो tan थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा 0 से इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है कि द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90। जब थीटा को 0 से 90 की तरफ बढ़ाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू 0 से कहाँ तक बढ़ेगी, इनफाइनाइट तक बढ़ेगी। ये लिख दिया, थीटा बढ़ाने से tan थीटा की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, बढ़कर इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं थे। जल्दी ही हम अगली एक्सरसाइज यानी कि 8.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक 8.2 तक का जितना भी पढ़ा है उसको बहुत ही अच्छे से पक्का कर लीजिएगा ताकि आपको आगे का समझ में आ सके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।